That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। नेपाल में मार्च में सत्ता में आई युवा प्रधानमंत्री बलेन शाह की नई सरकार ने सिर्फ कुछ हफ्तों में वो कर दिखाया है जो दशकों से कोई नहीं कर सका। वीआईपी कल्चर को जड़ से चुनौती देना और आम आदमी को असली राहत पहुंचाना। सड़कों पर वीआईपी काफिलों के कारण लगने वाले जाम खत्म, सरकारी सुविधाओं की फिजूल खर्ची पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई और सादगी की राजनीति का नया मॉडल। ये सब फैसले अब नेपाल को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि नेपाल की नई सरकार वाकई आम आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आई है और क्या यह बदलाव टिकाऊ साबित होगा। बलेन शाह ने उन फैसलों की एक नई श्रृंखला शुरू की है जो लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक वर्चस्व की संस्कृति को चुनौती दे रही है। युवा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के समर्थन से सत्ता में आई ये सरकार उन जन आंदोलनों की देन है जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के भ्रष्टाचार और वीआईपी संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन फैसलों का मूल उद्देश्य आम आदमी को राहत पहुंचाना और सादगी की राजनीति को मजबूत करना है, जो न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी आम नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे चर्चित कदम है वीआईपी संस्कृति का अंत। गृह मंत्री सुदाक गुरुङ ने ट्रैफिक पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी राजनेता या वीआईपी अपने काफिले के लिए सड़क ब्लॉक ना करे। अब आम नागरिकों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खुद गुरुङ का वायरल वीडियो इस बदलाव का जीवंत उदाहरण है, जिसमें उनका काफिला सामान्य यातायात को आगे बढ़ने देता है और वो कहते हैं, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, मेरी गाड़ी को भी रोका जा सकता है। ये फैसला काठमांडू गुवाहाटी समेत पूरे देश में लागू किया गया है, जिससे रोजाना लाखों लोगों का समय बच रहा है। पहले वीआईपी मूवमेंट के कारण होने वाले जाम न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते थे बल्कि आम आदमी में सरकार के प्रति घृणा भी पैदा करते थे। अब ये बदलाव समानता की भावना को मजबूत कर रहा है और ये साबित कर रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग अब स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कार्यालयों से राजनेताओं की तस्वीरें हटाने का फैसला किया है, जो प्रतीकात्मक रूप से पुरानी सत्ता के व्यक्ति पूजक संस्कृति को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी स्कूलों में मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए खुद सत्ता के लोग जिम्मेदार महसूस करें। सेवानिवृत्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं जैसे अतिरिक्त वाहन, सुरक्षा और सहायक कर्मी, ये भी वापस ली जा रही हैं। कानून द्वारा अनुमत सीमा से ज्यादा की कोई भी सुविधा अब नहीं दी जाएगी। ये कदम अनावश्यक सरकारी खर्च को कम कर रहा है और संसाधनों को आम जनता की भलाई के लिए मोड़ रहा है। आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राहत देने वाले फैसले उल्लेखनीय हैं। सरकार ने 100 सूत्री शासन सुधार योजना जारी की है, जिसमें 10% अस्पताल बेड मुफ्त रखने और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू करने का प्रावधान है। इससे गरीब परिवारों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी। बेरोजगारी दर 12.6% से नीचे लाने के लिए 12 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर $3,000 पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में 1991 से लेकर अब तक के वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति जांच शुरू की गई है। स्मगलिंग और मध्यस्थों के नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम आदमी को महंगाई और कालाबाजारी से मुक्ति मिल रही है। ये फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं। नेपाल की राजनीति लंबे समय से सत्ता के बंटवारे और वीआईपी संस्कृति पर टिकी रही है, जहां नेता आम जनता से ऊपर खुद को रखते थे। बलेन शाह की सरकार, जो 2025 के जन आंदोलन के बाद बनी, इस संस्कृति को तोड़कर लोकतंत्र को वास्तविक रूप देने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पुरानी पार्टियों के विरोध, प्रशासनिक निष्क्रियता और आर्थिक संकट इन सुधारों को लागू करने में बाधा बन सकते हैं। फिर भी इन कदमों ने साबित कर दिया है कि सादगी और जवाबदेही वाली राजनीति संभव है। अगर ये सुधार निरंतरता बनाए रख सके तो नेपाल न केवल
आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि दक्षिण एशिया के लिए एक मिसाल भी बनेगा, जहां वीआईपी संस्कृति का अंत हो चुका है और सादगी की राजनीति फल फूल रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।